ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। फ्रेंड्स, देखिए मुझे ना अलग अलग तरह के सवाल आते हैं मेरे मन को, और फिर मैं उसके उत्तर अपने भीतर से ढूंढती हूँ। देखो, इस लोक में, इस पृथ्वी पर विषमताएं देखो ना, कि इतने असंख्य जीव है। मोस्टली मैं मनुष्य की बात करूंगी, लेकिन सब अलग 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 अलग। आप अगर ऐसे सैटेलाइट से देखोगे, दूर से देखो, तो आपको समानता दिखेगी, इंसान दिखेंगे कि भाई हाँ इंसान है, ठीक है। लेकिन जब हम बीच में रहते हैं इंसानों के, तब इतनी विषमताएं कैसे कि कोई साधु, कोई कोई एकदम से ऐसे राक्षस टाइप का। मेरा मतलब साधु से मेरा अभिप्राय है कि स्वभाव किसी का अच्छा स्वभाव, किसी का बुरा स्वभाव, किसी का कैसा, किसी का कैसा, किसी का कैसा। तो इतनी विषमताएं कैसे कि हम ऐसे कैसे हैं, दिखने में एक जैसा इंसान, लेकिन हमारा सबका स्वभाव अलग अलग। ऐसी विषमताएं कैसे कि इस पृथ्वी पर ऐसा क्या है कि ये जो हमारा विभिन्न प्रकार का स्वभाव होता है, तो ये कैसे होता है, क्यों होता है। अब देखो ना, एक शिशु माँ के गर्भ में जब बनता है तो कितनी गर्मी होगी उस माँ की कोख के भीतर, तभी तो एक शिशु बना है। तो सबका तो वो जो प्रोसेसिंग है वो तो सबकी समान है, लेकिन उसके बावजूद जब हम इस दुनिया में आ जाते हैं, तब इतना बदलाव कैसे हो जाता है। सोचने वाली बात तो ये है कि ये पृथ्वी के अंदर ये जो जीव कैसे बना। इतने सारे इसके अंदर ऐसे क्या क्या है ऐसा, तो इसका तो वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जब एक बालक जब माँ के गर्भ में होता है, तो इतनी गर्मी है जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन आप सोचो कि इतनी बड़ी ये पृथ्वी, इतना सारे जीव, जिसके अंदर केवल मनुष्य ही नहीं, इतने सजीव, जिसमें प्रकृति, जीव जंतु, तो कितनी गर्मी होगी। कितना ओज होगा वहां पर। अब मैं कहूँगी कि केवल वो जो ओज है, केवल वो गर्मी है, उससे तो शिशु नहीं बनता है। अब 1 से 2 होते हैं, पहले 1, फिर 2 होते हैं, फिर दोनों मिलकर वापस से 1 होते हैं, तब जाकर के दूसरे जीव की उत्पत्ति होती है। फिर वो जब 1 हो जाते हैं, फिर उनसे अनेक बन जाते हैं। तो वो जो 1 कैसे हुआ, उसके लिए तो दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो मुझे क्या लगता है ना, कि ये जो जिससे ये हम समस्त ये आभा मंडल, ये जीव, ये प्रकृति, ये हरित, ये वृक्ष, ये नदियाँ, ये जीव, इसके लिए तो वो जो जिसका अनुमान भी नहीं लगा सकते, उस गर्मी
गर्मी को मतलब उसके लिए एक ऐसी उस उसको भी एक मतलब ऐसे फील कर पा रही हूँ कि मैं उस सुनने को भी एक ऐसा चाहिए जो उस गर्मी को सहन करके जीव की उत्पत्ति होए उससे। तो कई शायद इसीलिए तो ये पूरी पृथ्वी पर ये जो हमारी प्रकृति है, ये वास्तव में यही तो कारण नहीं है कहीं कि एकदम से ठंडा और एकदम से पूरा गर्म। जब इनका आपस के अंदर मिलन हुआ तो एक ऐसी अपने आप ही एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हुई पॉजिटिव, जिसे ये समस्त हम जीवगण कि उस गर्मी को आसान नहीं होगा, मतलब उस गर्मी को प्योर शीतल ही उसको बर्दाश्त कर सकती है। तो वो तो प्रकृति है ना हमारी माता प्रकृति पूजनी, मेरी तो प्रेरणा और शक्ति। महसूस करके देखिए इस चीज़ को, अपने अंदर उसको फील करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि उस अब मेरा सवाल ये है कि भाई यहाँ पृथ्वी पर हम सबके, जब हम समान रूप से इंसानों के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन हमारे भीतर हमारे गुण सबके अलग अलग कैसे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अगर हमारे कर्म धर्म युक्त हो, आप सोचो कि यहाँ पर हम अलग अलग धर्म से है ही नहीं, सब एक समान है। लेकिन आप सोचो कि हर समाज के अंदर ऐसे महान साधुत्व स्वभाव के मनुष्य है, तो उनकी ऊर्जा कैसे, उनका सोचने का, उनका नज़रिया वो ऐसे क्यों है, उनके गुण ऐसे क्यों हैं? हर समाज में है ना, आप देख लो। तो अगर हम देखते हैं कि हमारे हर धर्म में हमने हमारे पूजनीय, हमारे आराध्य सबके अलग अलग है, लेकिन सत्य है तो सबका एक ही है ना, सोच तो सबकी एक ही है ना, चाहत तो सबकी एक ही है ना कि ये जो समाज है कैसा हो। सब चाहते हैं कि हर मनुष्य अपने इस मनुष्य जीवन को अच्छे से जिए, जीते तो सभी है, लेकिन हम सांस लेते हैं, जीते कहाँ है जब हमारे कर्म धर्म युक्त होते हैं तब हम बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए, बिना किसी से ईर्ष्या रखे प्रेम से रहते हैं। तो भाई तो मुझे लगता है कि हमारा अगर केंद्र बिंदु, हम अपने केंद्र बिंदु में रह करके सारी ऊर्जा तो इस प्रकृति में ही है। आप
अपने जो आराध्य, आपके जो पूजनीय आप समझते हो कि हमारी सोच पर ही निर्भर करता है कि हम कैसे बने, क्या बने। तो आप कोई भी केंद्र बिंदु रख लीजिए, अपना ध्यान पॉजिटिव सोच पर अगर हम रखें तो आपको उस सत्य का आभास होगा, उसकी ऊर्जा का। आप जानोगे फिर कि सब कुछ शायद यही है कि हम कैसे बने, ये सब जीव कैसे बना, सबकी सोच विभिन्न क्यों? क्योंकि सब बिना सोचे सांस ले रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि वो कौन है, क्या है। मुझे क्या लगता है कि हमारे भीतर बहुत गहराई है, कोई भी खुद को नहीं समझता, एक मक्खी बराबर भी नहीं। भगवान कृष्णा ने जब बाल रूप में अपने मुखमंडल में पृथ्वी को दिखाया था ना, सत्य ही है कि हमारे भीतर वो उनका ये था समझाने का कि हमारे भीतर ही है सब कुछ। अगर हम ऊर्जा का केंद्र बिंदु रखे, हम आप अपने अपने आराध्य को, जो हमारे लिए पूजनीय है, पूजनीय क्यों है? क्योंकि वो सबके हितैषी, सब पूरे सबको, ये जितने भी जीव मात्र है सब उनके लिए समान है, कोई अच्छा बुरा नहीं है। उनके कर्म, उनके गुण, उनका स्वभाव सब परोपकारी तभी तो वो हमारे भगवान हुए ना। तो मुझे क्या लगता है कि हमारे कर्म अगर धर्म युक्त हो, हमारा केंद्र बिंदु अगर सत्य हो, तो हम कैसे बने, अगर हमें ये पता हो जाएगा कि हम ऐसे मतलब कैसे बने, तो हमें वो गुण अपने आप आएंगे, विकसित होंगे। और क्यों बने, तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अपने कर्मों से उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसके कर्म ऐसे होते हैं कि अपने आप ही सबकी प्रेरणा बन जाते हैं वो ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।